आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का क्लास थ्योरी है, तो चलिए देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक का मीनिंग क्या है, सेल्स रिटर्न बुक क्या है, उसमें क्या कौन कौन सा चीज़ इंक्लूड किया जाता है, ट्रांजेक्शन इंक्लूड किया जाता है, उसी के बारे में आज के वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सेल्स रिटर्न बुक हो गया। सेल्स रिटर्न बुक को सेल्स रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। इसमें व्हेन वी सोल गुड्स, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं ऑन क्रेडिट उधार में, टू द कस्टमर्स और डेप्टर्स, ग्राहकों और आसामी को, एंड गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर और डेप्टर्स फॉर वेरियस रीजन, विभिन्न कारण से यदि कस्टमर सामान फिरता करता है, उसी को हम लोग वेरियस रीजन्स आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक, उसी को हम लोग सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बुक भी हम लोग कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक is prepared to record all the goods returned from the customers or debtors which were sold on credit। उधार में जितना भी बिक्री किया गया सामान कस्टमर को रहता है, उसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सेल्स रिटर्न बुक हम लोग तैयार करते हैं। सिर्फ उधार वाला जो बिक्री किए हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं। It does not record return of goods sold for cash। नगद में बिक्री किया गया सामान को जो रिटर्न होता है उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल्स रिटर्न बुक states the quality and the price of goods returned from डेटर्स और कस्टमर्स ड्यू टू द डिफरेंट कॉज, विभिन्न कारण से कस्टमर और डेटर्स सामान फिरता करता है। क्वालिटी के कारण से, प्राइस के कारण से हम लोग को फिरता करता है लोग। लाइक इसमें क्या है, जैसे नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल के हिसाब से सामान नहीं होता है तब फिरता कर देता है लोग कस्टमर। साइज नहीं मिला है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, डबल एक्सएल, बहुत साइज रहता है इसमें। कलर नहीं मिले उसके कारण से, क्वालिटी जिस क्वालिटी के सामान ऑर्डर दिया गया उस हिसाब से नहीं हुआ, प्राइस के हिसाब से नहीं हुआ, वेट के हिसाब से नहीं हुआ, डेट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जिस डेट के कहा गया उस हिसाब से नहीं हुआ है, डेट ऑफ एक्सपायरी के कारण से फिरता हो जाता है। एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन के पेमेंट नहीं मिलने के कारण से भी सामान फिरता कर दिया जाता है। बीइंग रॉन्ग डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है जो जिस हिसाब से कस्टमर ऑर्डर दिया गया उस हिसाब से नहीं आता है सामान। इन्फेरियर और सुपेरियर क्वालिटी, कमतर और बेहतर क्वालिटी के सामान के कारण से, कोई डैमेज के कारण से, लीकेज के कारण से, मोर और लेस वेट के कारण से, इटीसी कारण से हम लोग का फिरता सामान आ जाता है। सेल्स रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड्स ओनली द गुड्स विच वेयर ओरिजिनली सोल्ड ऑन क्रेडिट। सिर्फ उधार में ही सिर्फ बिक्री किया गया सामान को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिटर्न होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियसली सोल्ड। पूरा ही खरीदा गया, बेचा गया पूरा ही सामान फिरता आ जाता है या पार्ट भी आता है, तो इसमें कुछ भी पूरा या पार्ट भी आ सकता है रिटर्न। द रिटर्न मस्ट बी गुड्स इन ट्रेड वाला ही सिर्फ रिटर्न आएगा।
The customer is not reimbursed by the seller in cash at the time of the return of the goods. अब इसका अर्थ होता है द कस्टमर इज नॉट रिम्बर्स्ड, जो कस्टमर हम लोग को फिरता करता है, बाय द सेलर, सेलर जो बिक्री करने वाला व्यक्ति होता है, इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। अब कोई कस्टमर सामान फिरता किया, उसी टाइम पैसा पेमेंट नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।